प्रिय साथियों, आप लोगों को बहुत सारा सजेशन, बहुत सारा अनुरोध गैस टेस्टिंग के क्लासेस के लिए हो रहा है। तो आज मैं आपसे गैस टेस्टिंग, जो माइनिंग स्टूडेंट हैं, नए माइनिंग स्टूडेंट, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो या माइनिंग सरदार के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गैस टेस्टिंग संबंधी उत्सुकता है और उसका क्लास लेना चाहते थे। तो उस संबंधी मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। प्रिय साथियों, गैस टेस्टिंग माइनिंग इंडस्ट्री के अंडरग्राउंड माइंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है जो पहली सीढ़ी है DGMS से, जो पहला सीढ़ी है गैस टेस्टिंग। तो गैस टेस्टिंग संबंधी अब एक ह्यूमन बीइंग्स अंडरग्राउंड क्लोज सर्किट माइंस में जब काम कर रहा है, तो उस ह्यूमन बीइंग्स पर एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ेगा, गैस का क्या असर पड़ेगा, ये तभी संभव है जब हम इस चीज़ का विश्लेषण कर लें कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक स्थिति में आदमी कैसे ट्रीट करता है, नॉर्मल कैसे ब्रीथ करता है, नॉर्मल एयर जो है उसमें कैसे उसको ज़रूरी है और उससे कैसे एक कस्टम हो गया। तो उसके अनुसार अंडरग्राउंड में जो माइन गैसेज हैं वो क्या क्या होंगे। तो विभिन्न गैसों का ऑरिजिन, उनकी उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, और गैस को ह्यूमन बीइंग्स पर इफेक्ट, उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ह्यूमन बीइंग्स पर इफेक्ट, ये सारे का स्टडी और उन गैसों का डिटेक्शन कैसे करेंगे, वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का स्पेशल फीचर्स। ये तो गैस टेस्टिंग का सिलेबस है और ये तो पूछा ही जाता है। लेकिन सर्वप्रथम आप जानें कि ये प्राथमिक टेस्टिंग एग्जामिनेशन है, ये बहुत ही अनिवार्य है। तो ये माइन में वो सभी सिचुएशन में ये सेफ्टी के लिए गैस टेस्टिंग ज़रूरी है। तो गैस टेस्टिंग से संबंधित बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान कोल माइंस रेगुलेशन में निहित है। एक्चुअली कोल माइंस रेगुलेशन हर एक माइनिंग ऑपरेशन, हर एक विद्या का अमृत बिंदु है। तो कोल माइंस रेगुलेशन में गैस टेस्टिंग संबंधी बहुत सारे रेगुलेशन हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है, और उस संबंधी सारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको जानने के बाद आपके लिए गैस टेस्टिंग के परीक्षा बहुत ही सरल, आपको जवाब देना ओरल बहुत ही सरल, आपको गैस का अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, गैस कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उससे बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, या उससे टेस्टिंग का प्रोसीड्यूर या मशीन, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलेशन से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप अपने मन से भ्रम निकाल दें कि यदि कोल माइंस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है तो उसमें गैस टेस्टिंग नहीं है। इसीलिए आज मैं आपसे इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि कोल माइंस रेगुलेशन से रिलेटेड जितने रेगुलेशन हैं, जो गैस से कनेक्शन है, और गैस के बारे में, माइन गैस के बारे में, या उनके टेस्ट के बारे में, या उनके इंस्पेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। या कौन गैस टेस्टिंग परीक्षा के लिए कौन कौन रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं समझता हूँ रेगुलेशन पकड़ करके उस चीज़ को समझें, या मेरे बताए हुए रेगुलेशन से आप उस चीज़ को समझें, आपका गैस टेस्टिंग का ओरल
बहुत आसान हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी बहुत आसान हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ ऐसा हो जाएगा कि आप एक बार में गैस टेस्टिंग पास कर जाइएगा। इसीलिए इस क्लास को आप लोग के अनुरोध पर मैं आयोजित किया हूँ। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। गैस टेस्टिंग जरूरी एवं अनिवार्य कोल माइंस रेगुलेशन। कोल माइंस रेगुलेशन चैप्टर 1 का डिफिनीशन में अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का डिफिनीशन। कोल माइन मीथेन, ये नया है। कोल माइन मीथेन का डिफिनीशन, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, फायरी सीम, FLP फ्लैम प्रूफ, FLP गैस का भी डिफिनीशन अलग किया है। माइन गैसेस के बारे में अलग गैस का डिफिनीशन है। गैस सी सीम फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। GBA जनरल बॉडी ऑफ एयर। गोफ इंस्ट्रिकली सेफ apparatus, FLP, ये दोनों का डिफाइन किया गया है कोल माइंस रेगुलेशन में। रिस्क, गैस का भी एक रिस्क है, तो ये रिस्क को भी समझ लीजिए कि रिस्क क्या है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन से रिलेटेड है जो गैस टेस्टिंग में पूछा जा सकता है। तो आप रेगुलेशन का चैप्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आप जरूर जानें। अब आइए, कोल माइंस रेगुलेशन कौन कौन है जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रखता है या उसकी जानकारियां आपको परिपक्व करेगा, आपको तैयार करेगा। तो पहला है रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। इसके बाद आ जाइए रेगुलेशन नंबर 46, ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। 47 रेगुलेशन नंबर, ड्यूटी ऑफ ओवरमैन। 48 रेगुलेशन नंबर, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार। 49 ड्यूटी ऑफ शॉट फायरर। 51 ड्यूटी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑपरेटर। रेगुलेशन 65 ये माइन प्लान से रिलेटेड है। इसका डी वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान में क्या क्या होता है ये समझना हो। रेगुलेशन 129 एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार क्या क्या एग्जामिनेशन करेगा। रेगुलेशन 133 क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम डिग्री ऑफ गैसीनेस के आधार पर। रेगुलेशन 136 अंडरग्राउंड फायर प्रिकॉशन। रेगुलेशन 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। रेगुलेशन 139 इक्विपमेंट ऑफ फायर फाइटिंग। इक्विपमेंट ऑफ फायर फाइटिंग, रेगुलेशन 139। अगेन रेगुलेशन 141 apparatus CO टेस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट के लिए apparatus या मल्टी गैस डिटेक्टर, इस संबंधी apparatus के बारे में रेगुलेशन 141। रेगुलेशन 142 प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिस्ट। रेगुलेशन 147 प्रिकॉशन गैस इरप्शन। रेगुलेशन 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। रेगुलेशन 154 मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। रेगुलेशन 550 रिस्ट्रिक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ
मैकेनिकल वेंटिलेटर अंडरग्राउंड, ये बूस्टर फैन से रिलेटेड है। रेगुलेशन 157 स्टैंडिंग ऑर्डर, ये मैनेजर तैयार करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। रेगुलेशन 158 स्प्लिट्स एयरवेज, माइंड में जो डिफरेंट स्प्लिट्स हैं और एयरवेज हैं, इससे क्या फ़ायदा है, कैसे होना चाहिए, इसमें स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, ये रेगुलेशन 158। रेगुलेशन 159 ब्रैटिस और वेंटिलेशन डिवाइस, ब्रैटिस और वेंटिलेशन डिवाइस। रेगुलेशन 160 वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर से रिलेटेड। रेगुलेशन 161 एक्जुलरी फैन। रेगुलेशन 163 वेंटिलेशन प्लान अप टू डेट, वेंटिलेशन प्लान कब कब अप टू डेट होता है। रेगुलेशन 164 ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शन एंड अल्टरेशन। ऑब्स्ट्रक्शन बाधा, इंटरप्शन बाधा और अल्टरेशन माने बदलाव, ये वेंटिलेशन सर्किट में जो बदलाव होता है, ये सारे जो हैं वेंटिलेशन पर प्रभावित करते हैं, संवातन, माइंड के संवातन पर प्रभावित करते हैं और ये गैस से रिलेटेड है। रेगुलेशन 165 प्रिकॉशन ड्यूरिंग गैस, प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग। प्रिकॉशन ऑफ गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग ऑब्लिक रीओपनिंग, जब डिवाटरिंग कर रहे हैं या रीओपनिंग कर रहे हैं तो कौन कौन गैस है प्रिकॉशन। 165 166 प्रिकॉशन CH4 एंड नॉक्सियस गैस, CH4 और नॉक्सियस गैस संबंधी क्या प्रिकॉशन है। 167 इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस। 168 सेफ्टी लैम्प टू यूज्ड अंडरग्राउंड। 169 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ CH4। 170 मॉनिटरिंग डिवाइस। मॉनिटरिंग डिवाइस क्या है, ये ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस है। ये ऐसे वेंटिलेशन को या गैस को मॉनिटर करता है कि यदि खदान में, मैं इस संबंधी एक वाक्य आपको बताता हूँ। मोनिडी माइंस जो था वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम उसका लागू था सरफेस में, कंप्यूटराइज रूप से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है। वो माइन के विभिन्न वर्नेबल पॉइंट, वैसे जगह जहाँ गैस मीथेन का या फायर का ऐसे है तो उसका सेंसर लगा हुआ था। तो एक बार मैं वहाँ ओवरमैन की हैसियत से काम कर रहा था, तो पावर सपोर्ट की टेलेंट साइड, राइट साइड में, वहाँ पर CH4 का मात्रा बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया, 3rd डिग्री गैसीय माइंस था। तो हम जब चेक करेंगे उससे पहले ये ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग जो है ये वहाँ स्क्रीन में दिखाने लगा, सरफेस में ऊपर स्क्रीन में दिखाएगा। वहाँ से हमको फ़ोन किया नीचे खदान में कि पांडे बाबू आप देखिए, जा करके देखिए वहाँ पर आपको CH4 बहुत अधिक हो गया है, वेंचुरी चालू कर दीजिए ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। तो कहने का मतलब ये चीज़ें पहले रेगुलेशन में नहीं था, लेकिन अब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आया। 170 मॉनिटरिंग डिवाइस, जो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस है, कैसे मॉनिटर होगा। 171 जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन। 172 कंट्राबैंड्स। 173 अंडरग्राउंड रीलाइटिंग स्टेशन। अंडरग्राउंड रीलाइटिंग स्टेशन, फ्लेम सेफ्टी लैंप आप ले जा रहे हैं, अंदर में बुझ जा रहा है, फिर उसको जलाना हो तो सरफेस आप जलाइएगा, आकर के जलाइएगा। लेकिन अंडरग्राउंड में भी आप जला सकते हैं, सरफेस लाना और फ्लेम सेफ्टी लैंप को जलाना ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो अंडरग्राउंड में भी आप रिलाइटिंग स्टेशन में जला सकते हैं, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक लॉक होगा और उससे आप जला सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है 173 अंडरग्राउंड रिलाइटिंग स्टेशन, कैसे बुझे हुए फ्लेम सेफ्टी लैंप को फिर हम वहाँ पर जलाते हैं।
और वो कहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 176 इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस। अब जहाँ पर इनफ्लेमेबल गैस है, CH4 गैस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग करिएगा। कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग होना चाहिए। यदि इनफ्लेमेबल गैस है तो एक्सप्लोजन होने का खतरा है। तो इस स्थिति में 176 इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस, 180 यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प, 181 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैम्प, 201 एडिशनल प्रिकॉशन अंडरग्राउंड माइंस, 205 स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। स्टोन ड्रिफ्ट में स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेंगे। 210 apparatus अंडर प्रेशर। अब देखिए इस संबंधी जो है स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट, स्टोन ड्रिफ्ट में आप स्पेशल प्रिकॉशन क्या लीजिएगा, वहाँ सॉकेट के लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना है, सॉकेट हो जाता है, फिर दोबारा होल करिएगा तो चीज़ है। लेकिन अपरेटस अंडर प्रेशर, ये 210 रेगुलेशन, ये इस संबंधी एक वाकया हम आपको बताते हैं। स्टोन ड्रिफ्ट में कंटेक्चुअली चल रहा था, वहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे और अकस्मात वो लोगों को गैस लग गया या वो लोग वहाँ पर फेल डाउन हो गए, वो लोग का डेथ हो गया, कैजुअलिटी फैटलिटी हो गया गैस के चलते। क्या गैस हो सकता है। अब स्टोन डस्ट स्टोन ड्रिफ्ट जो है वहाँ तो कोयला सीम है नहीं, मीथेन तो है नहीं, तो किसी चीज़ का है नहीं, तो CO पॉइजनिंग कैसे हो जाएगा, वहाँ CO कैसे हो गया। ये प्रश्न बहुत जटिल था खोजने में, कैसे CO होगा, वहाँ कहीं वो एटमॉस्फेयर में मिल नहीं रहा है, फिर CO कैसे आया वर्किंग में। तो अलबत्ता देखा गया क्या कि जो स्टोन ड्रिफ्टिंग के लिए जो होल करते थे वो कंप्रेस्ड एयर से किया जाता था। अब कंप्रेस्ड एयर से जो होल किया जाता था तो कंप्रेस्ड एयर तो कंप्रेसर तो ऊपर सरफेस में बैठा हुआ है, कंप्रेसर सरफेस में बैठा हुआ है और वहाँ से रिसीवर है और उससे हवा आ रहा है कंप्रेस्ड होकर के, उससे ड्रिल मशीन चल रहा है, कंप्रेस्ड ड्रिल मशीन। हुआ या कि कंप्रेसर के क्रैंक शाफ्ट में लुब्रिकेशन जो था वो कम था और बार बार गियर चलने से वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा था और इनकम्प्लीट कंबसन होने के चलते वहाँ CO बना और वो CO जो एयर कंप्रेस्ड करके बनाता था वो रिसीवर में आ गया। तो इसका मतलब कंप्रेस्ड एयर में CO की मात्रा हो गई और वो जब गया, स्टोन ड्रिफ्टिंग के वर्कर जब उसको होल कर रहे थे तो वहाँ उन लोगों को CO पॉइजनिंग हो गया। प्रश्न है कि सोर्स ऑफ CO कहाँ से है। तो एक नया सोर्स ऑफ CO हो गया कि आपको कंप्रेस्ड एयर मशीन का मेंटेनेंस यदि ऊपर में सही नहीं है तो पाइप के थ्रू जो सप्लाई हो रहा है कंप्रेस्ड एयर वो खुद जानलेवा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया स्टोन ड्रिफ्ट फेस में और वहाँ पर उन लोगों को गैस पॉइजनिंग, नॉक्सियस गैस का पॉइजनिंग हो गया। इसीलिए बंधुओं ये सब रेगुलेशन जो है समझना होगा। अपरेटस अंडर प्रेशर अपरेटस है वो भी खतरा का है, एक तो एक्सप्लोजन होने का। 218 नोटिस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ CH4। अब देखिए सबसे 218 के बाद जो है रेगुलेशन जो इतने जो हैं ये मीथेन ड्रेनेज से रिलेटेड है, कोल माइन मीथेन से रिलेटेड है। ये रेगुलेशन नए आए हैं लेकिन ये भी गैस के लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया, गैस का सिलेबस तो बढ़ गया। कोल माइन मीथेन या मीथेन ड्रेनेज से रिलेटेड रेगुलेशन कौन कौन है। 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227। 227 क्या है, वेंटिलेशन प्लान फॉर मीथेन ड्रेनेज। अब बताइए मीथेन के लिए, मीथेन ड्रेनेज के लिए आपको वेंटिलेशन प्लान अलग बनाना पड़ेगा। तो ये प्लान जो माइन प्लान था उससे अलग एक तो प्लान हो गया वेंटिलेशन प्लान फॉर। इसी